वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है बहुत दिनों बाद। और वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को। और एक बार ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत मेरे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी दोस्तों को जिन्होंने मुझे मेल किया, मेरा हाल चाल पूछा, मेरे घर के बारे में पूछा कि घर में सब कुछ ठीक है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद फिर से एक बार इस कैमरे के सामने हूँ। और मतलब सच में इतना प्यार शायद मुझे कभी नहीं मिला था, कभी नहीं मिला था, और ये सिर्फ आप सभी के लिए। तो थैंक यू, बहुत छोटा सा शब्द होगा आप सभी को, सच में दिल से मतलब बहुत 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 प्यार मेरा। और सभी को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है ना ज़िंदगी का कि सब कुछ जो बना बनाया था ना एक पल में जैसे बिखर गया। सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ वो है मम्मी अभी हमारे बीच में नहीं है। और मार्च का 20 तारीख मेरे लिए मतलब मैं होता है ना एक दिन जैसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, तो वो एक दिन मेरा वो तारीख है 20 तारीख। मतलब क्या सोच के रखा था और क्या हुआ, घर आने का टिकट वगैरह सब कुछ हो गया था। ये एक हफ्ता पहले ही यूएन से आए थे और उसके बाद ही ऐसे अचानक हो गया था। और मतलब 1.5 साल बाद, आपको पता है 1.5 साल बाद हम जब बाबू और मैं इनसे मिले तो वो एयरपोर्ट पे मिले हम लोग। मतलब वो भी ऐसा सिचुएशन 20 तारीख और रात 8:30-9 बजे करीबन हम लोग मिले। तो सब कुछ बताऊंगी आपको धीरे धीरे। फ़िलहाल तो सौजन्या भी सो रही हैं, इसको उठाती हूँ क्योंकि अभी कल से ही ना मैंने इसको ड्राइंग स्कूल में डाला है। धूप आ रहा है इतना तेज़ यहाँ से, फिर भी उसको कोई हिल डुल नहीं है। तो इसको पहले उठाती हूँ, तैयार करती हूँ क्योंकि इसका ड्राइंग स्कूल है, और उसके बाद फिर बात करती हूँ आप सभी से। सौजन्या उठ चुकी है, उसको भेजी हूँ मैं नहाने। और ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है, खाना बनाने की तैयारी हो रही है, दीदी खाना बना रही हैं। और इनको हमने रखा था एक्चुअल में मम्मी का जितनी भी काम है ना वो होने के बाद हम लोग गए थे दिल्ली, तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये मेरी हस्बैंड की दोस्त की बहन है, तो ये दीदी बनाती है अभी फ़िलहाल खाना। कब का बन चुका है ब्रेकफास्ट और अभी भी नहीं खाए हम लोग, बस इनके लिए जो अभी फ़िश करी बना रही है। तो ये है फ़िश जो पापा और दादू के लिए बनेगा। सौजन्या को फ़िश नहीं पसंद, इसलिए चिकन बना है। हो जाए দুজনের হ্যাঁ ঠিক আছে, ভালো হয়েছে কালারটা ভালো হয়েছে। চলো খেয়ে নি, बाय। पता नहीं इस लड़की का ध्यान कहाँ पर रहता है, बाय भी नहीं बोला, देखिए ऐसे ही जा रही है। कौन लागलो क्लास? कैसे लगा क्लास? बहुत बढ़िया। मेरा वो चप्पल पहन के आए थे आप? नहीं ना, मेरा कहाँ है वो? ऐसे ही करती है, सब कुछ रखेगी, पेंसिल और ब्लेंडिंग स्टम्प, कलर की पेंसिल सब एक साथ एक ही पाउच में। उसके बाद 2 दिन बाद बहुत गंदा हो गया। तो गंदा तो होगा ही, प्लीज। पाउच में रखा और कल से ज्वाइन किया है सौजन्या ने ड्राइंग स्कूल में। देखते हैं अभी जितना दिन रहेगी उतना दिन करेगी, उसके बाद का कल का कौन देखा है। कमर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ चलो तेल लगा देंगे हम। बहुत थक चुकी है, बहुत है। এত হাঁপিয়ে গেছে, বড় ফ্যানটা নিয়ে একদম মুখের কাছে নিয়ে বসছে। হ্যাঁ
আচ্ছা জলে লেবু জল করে দেবো না, তো জল তো খাচ্ছ তুমি। स्कूल बंद, पढ़ाई बंद, जितना भी एक्टिविटी था बाहर वो सारा कुछ बंद, खेलना कूदना बंद। इसलिए इतना ज़्यादा आलसीपन आ गया है ना मतलब शरीर में कि इधर से 3 मिनट का रास्ता होगा हमारे ड्राइंग स्कूल से घर तक, तो वो आने के बाद मैडम थक चुकी है, उसको ग्लूकॉन डी चाहिए, नींबू पानी चाहिए। तो वैसे तो ग्लूकॉन डी नहीं था मेरे पास, तो मैंने नींबू पानी बना के दे दिया है, सबको ही दिया है और मैंने भी पिया है। और अभी मैं बिठा दूँगी चावल, क्योंकि दीदी सुबह खाना बना के जाती है ना, उसके बाद खाना काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए चावल मैं 12 साढ़े 12 बजे बिठाती हूँ और 15-20 मिनट लगता है चावल पकने में, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चावल है, बॉयल चावल है। और इसके साथ मैं डाल दूँगी पपीता। और बीच में ना मुझे थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने पपीता खाना शुरू किया था और मुझे कोरोना भी हुआ था, तो इसलिए उसके बाद से ही प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू हुआ था। तो जो भी हो, पपीता खाने से ना अभी थोड़ा बहुत मैं ठीक महसूस करती हूँ। तो पहले मैं सब्जी खाऊँ ना खाऊँ, मैं पपीता पक्का खा लेती हूँ, और चावल के साथ ना पपीता जो है अच्छे से बॉयल हो जाता है। होने देते हैं चावल को, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे दिल्ली का जो चावल है ना, दिल्ली में हम लोग जो चावल खाते हैं वो बासमती टुकड़ा, और इसको थोड़ा सा बॉयल चावल है ना, इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कर देते हैं तेज़, इसको होने देते हैं। चलिए, खाना पीना हो गया है, पेट पूजा कंप्लीट हो गया है, और मतलब दादू रह गए हैं, क्योंकि दादू को बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको चाय नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में दादू का एक दवाई जो चलता है ना, उसके लिए चाय पीना मना है, लेकिन वो अभी इस टाइम चाय के लिए बहुत ज़िद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि दूध वाला ही पीना है, फीका चाय भी पी लेते हैं, तो फीका सॉरी बोल रही हूँ, मतलब लाल चाय भी पी लेते हैं, लेकिन वही है, उनको मना है, तो पापा मना करते देने के लिए, और मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैं देती नहीं हूँ। पापा गए हैं दादू को घुमाने, बस वही नहीं खाए, नहीं तो सबका कंप्लीट हो चुका है हमारा खाना। सौजन्या ड्राइंग कर रही है और मुझे थोड़ी देर बाद जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि आने के बाद मुझे हो गया था कोविड। और मतलब मम्मी के ही यहाँ पर काम जितना था ना, वो सारा होने के बाद हम लोग चले गए थे दिल्ली, और मतलब वहाँ ऐसे ही छोड़ कर आ गए थे सब कुछ हम लोग, इसलिए कुछ दिनों के लिए गए थे, फिर वापस हम लोग आए। और इसी वजह से ना आने के बाद ही मुझे कोविड हुआ था, और इसके लिए फेस देख रहे हैं आप मेरा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। अभी तो फिर भी रिकवरी कर रही हूँ मैं, और देखते हैं अभी कितना दिन में होता है। ले जैसा ना, मतलब ये कोविड होने के बाद ना सबको, मतलब ये बीमारी होने के बाद ना इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उसको रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और तो चलिए मैं बैठ के बातें करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा सांस फूल रहा है। अभी तो स्टैंड पे लगा दिया है मैंने मोबाइल, और अभी ठीक है फ़िलहाल। तो आपके साथ कुछ बातें करनी है, ये बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे दीदी कहाँ गायब हो गई थी, क्या हुआ था एक्चुअल में। 20 मार्च को मम्मी का जो है ना, मैंने सुबह 20 मार्च की सुबह सैटरडे उस दिन कॉल किया था। मेरा मन कुछ दिनों से ना सही नहीं चल रहा था, तो फ्राइडे को भी बात हुआ था मेरे से, सैटरडे को भी मैंने सुबह फ़ोन किया, तो मम्मी बोली थी मेरा तबीयत आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मुंह सूज गया है। और मतलब मैंने बोला मम्मी की पैर सूजने की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन पैर नहीं सूजा, मुंह बहुत ज़्यादा सूज गया था उनको, और गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने बोला कि आपने दीदी को कॉल किया, तो बोले नहीं, दीदी का भी फीवर था उस टाइम, तो दीदी को भी नहीं कॉल किया था। फिर मैंने पास में जो एक काका है उनको कॉल किया, फिर दीदी भी, मम्मी और सहन नहीं कर पाई, इसलिए दीदी को भी कॉल किया था। तो दीदी आने के बाद मतलब दीदी ने बहुत किया, बहुत मतलब जी जान लगा दिया था दीदी ने, और उनको हॉस्पिटल भी दीदी लेकर गई थी। तो हॉस्पिटल जाने के बाद सलाइन वगैरह सब कुछ, इमरजेंसी जितना भी ट्रीटमेंट होता है ना, सब कुछ हुआ था, सब इमरजेंसी में जितना भी, बैरकपुर में वो गई थी बेस हॉस्पिटल में, तो सब कुछ हो गया था इंस्टेंट। बट जब उनको आईसीयू में लेकर गए ना, उसी टाइम उनका हार्ट जो है वो फेलिंग हो गया था, तो हार्ट अटैक हुआ था मम्मी को, और बस हमारा जो सब कुछ है ना वो एक झटके में बिखर गया।
और वैसे तो मैं जब भी ऐसे खबर आया कि मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं तो 4 बजे मैंने अपना टिकट जो है ना बुक कराना शुरू कर दिया। इनको भी बोल रहे थे कि आप वहाँ से, हम लोग तो मिले भी नहीं। और मतलब ये जो है ना, ये कभी नहीं भूल सकती मैं। मतलब ऐसे मुलाकात होगा मेरे साथ इनका ये भी नहीं पता था। और मम्मी को मतलब वही होता है ना, जिसके साथ होता है ना वो फीलिंग वो फील कर सकते हैं। जो भी हो, फिर मतलब यही मतलब हॉस्पिटल में लेकर गए। उसके बाद मैं टिकट बुक कर रही थी, इसके बीच में एकदम से खबर आ गया कि मम्मी, और मतलब सोचने का मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल सोचने का मौका नहीं मिला। फिर 10:30 बजे का हमारा फ्लाइट था। ये वहाँ यूनिट से गए थे, मैं और बाबू। मेरे जो रेंट मैं जहाँ पर रहती हूँ ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत। शिवांक और चिंकी मुझे छोड़कर आए एयरपोर्ट में। वो लोग, इनका सामान जो था, बहुत सारा सामान था, ये हमारे घर पे लेकर आए, फिर ताला बंद किए। तो सभी ने बहुत हेल्प किया था उसी टाइम, बहुत ज़्यादा। के बाद हम लोग वहाँ से घर पहुँचते हमें 2 बज गए। और जो जैसा होता है सिचुएशन, वैसे ही सिचुएशन था। फिर मम्मी का जितने भी काम है वो सारा कुछ होने के बाद हम लोग दिल्ली चले गए। और यहाँ पर एक खाना बनाने वाली रख के गए थे, दीदी भी रोज़ आती थी यहाँ पर। लेकिन बीच में ना जीजा जी का भी तबीयत ख़राब हो गया, दीदी का भी तबीयत ख़राब हो गया, इसलिए मुझे अचानक आना पड़ा यहाँ पर। और आने के बाद मैं खुद बीमार हो गई। मेरा जो, वैसे तो मेरे पास सभी सिम्टम था इसी बीमारी का। या मुझे स्किन रैशेस भी थे, स्मेल नहीं था, स्वाद नहीं था, कफ एंड कोल्ड था, मुझे वीकनेस था। और ऑक्सीजन लेवल तो 11 तारीख को बहुत ज़्यादा कम था, मेरा 83 84 ऐसा दिखा रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसी टाइम मम्मी भी आई, मम्मी रही, और बस ऐसे ही कुछ था। इसीलिए मैं इतना दिन वीडियो नहीं बना पाई। खुद को संभालना उस चीज़ों से सबसे बड़ी बात है कि एक बार मतलब मम्मी मुझे बोलती थी बस आ गया है, देखना है। अभी हमारा टिकट भी बन गया था घर आने का, इनको मतलब हम लोग साथ में आ रहे थे, टिकट भी बन गया था। लेकिन अचानक से सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। तो ये सब बातें जब याद आ जाता है ना तो दिल दुखी हो जाता है। तो फ़िलहाल चलिए अभी मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, बाबू को भी तैयार करना है और सारा डॉक्यूमेंट मैं देख लूँगी। क्योंकि पिछले दिन ऐसा हुआ था, डॉक्टर के पास पहुँची तब पता चला मैं प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं लेकर आई हूँ। तो इसलिए आज सब कुछ देख लूँगी, क्योंकि ब्लड सैंपल भी उन्होंने लिखा था, एक्सरे वगैरह सब कुछ देख लूँगी। और सौजन्या को भी तैयार कर दूँगी और फिर आपके साथ मिलूँगी आने के बाद। और वहाँ पर दवाई भी मेरा ख़त्म हो चुका है, तो दवाई भी एक साथ में लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि आज नहीं होगा तो फिर से मुझे मंगलवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए, डॉक्टर के पास से आने के बाद जो बारिश चालू हुआ, मतलब बारिश तो कम हो रही है, तेज़ बादल गरज रहा है, तेज़ बारिश तो बूंदाबूंदी चल रही है अभी। वैसे डॉक्टर ने तो सब कुछ नॉर्मली बताया है, पहले जैसे प्रॉब्लम था वो दिक्कत नहीं है अभी। लंग्स काफ़ी क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये होने के बाद लंग्स में ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो पहले से काफ़ी बेटर है। और मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, 1 घंटा। मैं 5:30-6 बजे उठती हूँ, 1 घंटा कम से कम, 7 बजे तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम। देखिए अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। वो कहावत है ना, जो गरजते हैं ज़्यादा वो बरसते नहीं, वैसे ही आप लोग सभी घर में रहिएगा, सेफ़ रहिएगा और मास्क ज़रूर पहनिएगा। मैं तो इतना प्रोटेक्शन लेकर आई थी फिर भी मुझे हो गया था। तो कहीं पर भी जाइए थोड़ा सा बच्चों को बचा के रखिए और ख़ुद भी बच के रहिए और अच्छे से रहिएगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही।